हर हर महादेव। भगवान शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, संहारक हैं और पालन करता है, उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए स्वयं वेद ऋषि मिल पड़ जाते हैं। लेकिन जब बात महादेव की होती है तो एक नाम स्वतः ही जुड़ जाता है, नंदी। जी हाँ, नंदी केवल शिव जी का वाहन ही नहीं बल्कि उनके परम भक्त सबसे प्रिय साथी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने नंदी की मूर्ति क्यों स्थापित होती है? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आप नंदी के कान में अपने मनोभाव न कहें तो वह शिव जी भगवान शिव तक पहुंच जाती है। आज हम सुनाएंगे नंदी की वह अद्भुत कथा जो सिर्फ भक्ति ही नहीं, प्रेम, त्याग और आस्था की मिसाल है। कहानी शुरू होती एक तपस्वी ऋषि श्लाद से। श्लाद ने वर्षों तक कठोर तप किया और भोलेनाथ की आराधना की। उनकी एक ही इच्छा थी कि हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसा संतान प्राप्त हो जो दिव्य विशेष हो, जिससे मेरा वंश आगे बढ़े। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, हे श्लाद, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो न कि सिर्फ दिव्य होगा बल्कि काल से भी परे होगा, अमर होगा। कुछ समय बाद जब श्लाद भूमि जोत रहे थे तो धरती से उन्हें एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से विलक्षण थे, परंतु एक दिन उन्हें पता चला कि वे अल्पायु हैं। यह जानकर उन्होंने संसार के मुनि को त्याग दिया और वन में जाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल तक ग्रहण नहीं किया, बस शिव जी के नाम का जप करते करते महीने बीत गए। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा, हे नंदी, तेरा तप अतुलनीय है, मैं तुझे मृत्यु से मुक्त करता हूँ। आज से तू अमर है, तू मेरा वाहन है, मेरा सबसे निकट मित्र भी है। समय बीता, नंदी अब सदा शिव जी की सेवा में लीन रहने लगे। इधर ऋषि श्लाद को महसूस हुआ कि पुत्र तो मिला पर पितृत्व का सुख नहीं मिला। वे महादेव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आपने मुझे पुत्र तो दिया पर उसका स्नेह नहीं मिल पाया। वह सदा आपकी सेवा में लीन रहता है। भगवान शिव का हृदय इस बात से द्रवित हो गया। उन्होंने नंदी जी से कहा, हे नंदी, तुम्हें पिता का धर्म भी निभाना होगा, तुम कुछ समय ऋषि श्लाद के साथ व्यतीत करो। नंदी महादेव के आदेश से चले तो गए, लेकिन महादेव से दूर रहना उनके लिए असहनीय था। उन्होंने खाना पीना त्याग लिया, बस एक ही इच्छा, महादेव के चरणों में वापस लौट जाओ। जब ऋषि श्लाद ने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो वे दोबारा महादेव के पास पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दो, मैं आपके इस कष्ट को और सहन नहीं कर सकता। भगवान शिव जो अपने भक्तों के प्रेम में बने रहते हैं, उन्होंने नंदी को तुरंत वापस बुलाया और उन्हें एक विशेष वरदान प्रदान किया। आज से जो भी तेरे कान में अपनी मनोकामना कहेगा वह सीधी मुझ तक पहुँचेगी। तू मेरे और भक्तों के बीच में एक सेतु का काम करेगा। यह परंपरा आज भी शिव मंदिर में जीवित है। कई बार माता पार्वती ने अपने संदेश नंदी के कान में कहकर महादेव तक पहुँचाया। महादेव ने माता पार्वती की अनुमति से देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में नंदी का अभिषेक कराया, गणों के अधिपति के रूप में। उसी दिन से नंदी कहलाए नंदीश्वर। बाद में मार्तू की पुत्री शोषा से उनका विवाह हुआ नंदी से और शिव जी से आशीर्वाद लिया, जहाँ मेरा हुआ वहाँ तू सदा रहेगा, मेरा हर मंदिर तुझ बिना अधूरा होगा। इस कथा से हमें सीख मिलती है, अगर मन में सच्ची भक्ति हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो तो कोई भी मनुष्य भगवान शिव का सबसे प्रिय बन सकता है। नंदी केवल शिव के वाहन ही नहीं बल्कि उनके प्रेम के प्रतीक हैं जो एक भक्त और भगवान के बीच होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर कथा की सूचना सबसे पहले मिले। और जाते जाते एक बार फिर से जोर से बोलिए, हर हर महादेव।